क्या हाल चाल है सबके। आप सबकी भारी डिमांड के ऊपर आज मैं लेके आया हूँ उड़े टीवी सीरियल्स का पार्ट 2। इनकी बस भाषा ही अलग है, वैसे इनकी सोच, इनके आइडियाज और इनके लॉजिक हूबहू हिंदी टीवी सीरियल्स वाले होते हैं और होंगे भी क्यों ना, आखिर ये हैं तो इंडिया से ही ना। हाँ। तो चलो भाई बिना किए देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उड़े टीवी सीरियल्स के फनी सीन्स देखते हैं। दीदी एक कॉकरोच ही है, कोई मगरमच्छ थोड़ी ना जो तुमको देख के लपक के कच्चा चबा जाए। एक तो ये टीवी सीरियल्स और मूवीज की लड़कियां कॉकरोच को देख के ऐसे चिल्लाती हैं जैसे कि इन्होंने कॉकरोच नहीं बल्कि कोई भयानक भूत देख लिया हो। बेचारे कॉकरोच लोग भी रोते हुए अपनी माँ से पूछते होंगे कि हम तो अपने काम से काम रखते हैं, लड़कियों को तो कुछ कहते भी नहीं, लेकिन फिर भी हमको देख के भागती क्यों है। क्या इतना बुरा भागने को तो ये लड़की किधर भी भाग सकती थी, लेकिन इसको तो सिर्फ उधर ही जाना है जिधर लड़का खड़ा है, ताकि फिर टीवी सीरियल्स वाले ये ट्यून बजा सकें। पर कॉकरोच की तरह ये लड़का भी इस लड़की की इस रोज रोज की नौटंकी से लग रहा है परेशान, और शायद ये अपने मन ही मन में ये कह रहा है ये तो इसका रोज का है यार। इतनी अच्छी एक्टिंग के लिए तो इनको सल्यूट करना पड़ेगा। ये लड़की एक साइड से आई, अपने हाथ में एक इंजेक्शन लाई और इस आंटी की पीठ में घुसेड़ के चलती बनी, पर इन दोनों आंटियों की आंखों को, इन तीनों आंटियों के कानों को और इस आंटी की मोटी चमड़ी की पीठ को कानों कान खबर भी नहीं हुई। बताओ। माना कि किसी को सजा देते समय कानून अंधा हो जाता है, लेकिन टॉप सीक्रेट की चुगलियां करते समय आंटी आंख से बहरी और कान से अंधी हो जाती है, ये पहली बार देखा है। सही पकड़े हैं। और भाई ये तीनों आंटियां किस जंगल की झाड़ में बात कर रही हैं, इससे बढ़िया जगह नहीं मिली क्या चुगलियां करने के लिए। जिस हिसाब से आंटी लोग अपनी चुगलियों में व्यस्त है ना, अगर यहाँ पे साक्षात नागराज भी आके इनको डंक मार जाए ना, तो इनको कानों कान खबर नहीं होगी। सही बात है। नागराज से याद है, इनके यहाँ भी हिंदी टीवी सीरियल्स के जैसे नागिनें होती हैं, जो कि अपनी जीभ से डंक नहीं बल्कि धक्का मार के बंदों को मार देती हैं। इस नागिन की जीभ कम, किसी कटी पतंग की लहराती हुई डोर ज्यादा लग रही है, और वीएफएक्स का किस हद तक घटिया तरीके से इस्तेमाल किया गया है ये आप अपनी आंखों से देख ही सकते हैं। पर इस अजीब सी जीभ के स्पर्श से ये बंदा कैसे मर गया, ये हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों बन गई है। हिस्ट्री लिख दिया मालूम है क्या। जैसे कि ये सीन देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इस सीन में टीवी सीरियल का हीरो विलन की बंदूक के निशाने पे खड़ा है, और इस विलन का एक आदमी हीरो के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है, और हीरोइन तड़पती हुई जमीन पे पड़ी है। क्यों? क्योंकि शायद इसको मार पड़ी है। और बाकी विलन्स के जैसे ही ये विलन भी हीरो को उड़िया लैंग्वेज में डराने धमकाने की बातें कर रहा है। मंगराज कोट्टे गुड़ी रे का शिकार करीबो। अच्छा। और आगे कुछ ऐसा होता है जिसको देख के आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि टीवी सीरीज वाले कौन सी भांग पी के सीन बनाते हैं कि किसी भी असंभव चीज को संभव कर दिखाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। ये बेहोश औरत इस जगह से इस विलन के पीछे कैसे पहुंच गई, जबकि पिछले सीन में विलन की आंखों की रेंज के बिल्कुल सामने पड़ी हुई थी। तो क्या इस हीरोइन को उठ के अपने हाथ में रॉड पकड़ के अपने पास आते हुए इस विलन ने देखा तक नहीं? पता नहीं। विलन छोड़े इसके भाड़े के टट्टू की शक्ल बिल्कुल हीरोइन के सामने ही थी, तो इसने भी नहीं देखा क्या? और अगर देखा तो रोका क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन। इस हीरोइन के अंदर जो उठने की एनर्जी आई थी वो क्या सिर्फ विलन के खोपड़े में रॉड मारने तक ही थी? जैसे ही विलन गिरा ये भी बेहोश होकर नीचे गिर गई। ये क्या है? खून की उल्टी तो बहुत देखी, पर जुबा केसरी के स्टाइल में खून की उल्टी पहली बार देखने को मिली। बोलो जुबा केसरी। ये खून की उल्टी नहीं, सालों बाद गाड़ी के इंजन में से निकलने वाला काला पुराना इंजन ऑयल लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि इन दीदी से अपने मुंह में नकली खून रखा नहीं गया और धीरे धीरे मुंह से खून निकालने की बजाय एक बार में ही पान की पीक की तरह बाहर उगल दिया। अभी यहाँ पे एक सेकंड पहले कोई भी नहीं था, पर जब ये लड़की सीढ़ियों से गिरने लगी तो ये दूसरी लड़की पता नहीं कहां से भूत बन के आई और मसीहा बन के इसका हाथ पकड़ के इसकी जान बचा ली। दीदी सच में भूत ही हो क्या, जो एक हाथ से बड़े आराम से सीढ़ी पे टेढ़ी हुई इस लड़की को इतनी देर से पकड़ के खड़ी हो? बताओ। और दीदी अब थोड़ी सी एडी हो क्या, जो इतनी देर से टेढ़ी ही खड़ी हो? ये नहीं कि रेलिंग को पकड़ के सीधी हो जाऊं।
अब ये कैसे हुआ? यहाँ पे कोई खेल चल रहा है क्या, जो कभी एक लटक रहा है तो दूसरा पकड़ रहा है? बताओ। यहाँ पे इन टीवी सीरियल वालों ने मजाक ही बना दिया। कोई भी बंदा अगर सहारा लेके टेढ़ा खड़ा है तो वो सहारा लेके बड़े आराम से सीधा भी हो सकता है। बस इतना ही करना है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। पर टीवी सीरियल वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते बल्कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। I want problems always. उड़े टीवी सीरियल में किसी को मारने और मार खाने का तरीका बड़ा ही कैजुअल होता है। मारने वाला मारता ही चला जाता है और खाने वाला खाता ही चला जाता है। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो। अरे रुको जरा, सब्र करो। अगर आप ऐसा ही तमाचा इसको मारते जाओगे तो इस बेचारी की खोपड़ी में से इसका भेजा हिल जाएगा और इसका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं। लेकिन लगता है कि शायद इस लड़की का मानसिक संतुलन पहले से खराब है। इतनी जोर से तो इसको तमाचा भी नहीं पड़ रहा जितनी जोर से गोल गोल घूमते हुए इनके पास जा रही है और अपने ही मुंह पे तमाचा खाने के लिए इन दोनों की हेल्प कर रही है। Well done. ना तो ये दोनों सुपर वुमन है और ना ही ये कोई लट्टू, लेकिन फिर भी ये औरत इन दोनों के हल्के से तमाचों से घूमते जा रही है। अगर हम मान भी ले कि ये खुद ऐसा नहीं कर रही बल्कि अपने आप ही हो रहा है, तो इनसे पूछो कि इस घटना को घटने के लिए कौन सी साइंस जिम्मेवार है? कोई नहीं। मुझे ठीक टाइम रे न पहुंची थांती एबे कोन हेता कहलो। क्या ड्राइवर बनेगा रे तू? आधा किलोमीटर दूर से ही इसको दिख गया था कि सामने एक औरत चली आ रही है, पर ये जाबाज ड्राइवर गाड़ी की ब्रेक नहीं लगा पाया और इसने इस औरत को उड़ा के यमलोक भेज दिया। पक्का इस बंदे ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट से नहीं बल्कि जुगाड़ से बनाया है। तभी तो इस बंदे ने इस औरत के मरने के 0% चांसेस को 100% करके दिखाया है। बात तो सही है। ये कैसे हो सकता है? इस रस्सी के खुल जाने से इस पूजा के पंडाल की ऊपर की सजावट नीचे कैसे गिर सकती है? जहाँ तक मुझे पता है कि ये रस्सी हमेशा साइड के पिलरों को एक्स्ट्रा सेफ्टी और मजबूती देने के लिए बांधी जाती है। अगर ये रस्सी खुल भी जाए तो टेंट वैसे की वैसे ही खड़ा रहता है। बहुत ही रियल चांस होते हैं कि टेंट को कुछ हो। ऊपर की ये पंख से भी हल्की चुनरियां बीच के पिलर पे बंधी होती है, जिनका की इस रस्सी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है। पर पता नहीं इन्होंने ये ना हो सकने वाला अजूबा कैसे कर दिखाया। यही तो सोचने वाली बात है। पर इतने से काम से इनका कैसे चलने वाला है? अभी तो इन्होंने और बवाल मचाना है। एक दिए की आग से आग लगना तो संभव है, पर 2 सेकंड में इतनी भयंकर आग लगना असंभव है, क्योंकि ये पूरा पंडाल कपड़े से बना हुआ है तो आग पूरे पंडाल में लगनी चाहिए थी। पर इनकी ये आग बस एक ही जगह पे दहक रही है। अब इन दीदी से उठ के भागा भी नहीं जा रहा। इसके ऊपर ना तो कोई भारी चीज गिरी है और ना ही ये दीदी किसी ऊंची जगह से गिरी है। इनके ऊपर तो बस हल्की सी चुनरियां टच हुई हैं, जिसकी वजह से इनको पता नहीं कैसी चोट लगी है कि इतनी भयानक आग के सामने से भी ये उठ के भाग के अपनी जान नहीं बचा पा रही है। उठो उठो जल्दी बाहर को चलो। बस यही तो चाहिए था इन दीदी को। ये यही तो चाहती थी कि कोई आए, इनको गोद में उठाए और इनकी जान बचाए। क्यों? क्योंकि इनको इस हालात में भी महारानी वाला ट्रीटमेंट चाहिए। सही पकड़े हैं। कभी कभी तो टीवी सीरीज वाले कुछ भी करके बंदे को मारने पे तुल जाते हैं और कभी कभी कुछ भी करके बचाने पे लग जाते हैं। जैसे हिंदी टीवी सीरियल्स में मरे हुए बंदे जिंदा हो जाते हैं, वैसे ही उड़िया टीवी सीरीज में भी हो जाते हैं। जो लड़की आईसीयू में मर चुकी थी, डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर करके घर वालों को जवाब दे दिया था। उसको इस नाचीज बंदे ने अपने प्यार की पावर से रोना धोना करके जिंदा कर दिया। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। आप भी अपने प्यार की पावर दिखाते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।